अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। तो आज आपको अपने पार्क का नज़ारा दिखाते हुए और साथ-साथ कुछ बर्ड्स हैं, मैंने बर्ड्स को कुछ फूड डाला है, वो आ रहे हैं एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा, उनको लग रहा है कि सेफ़ है यहाँ पे आना, तो इसलिए मैं यहाँ आपको ये दिखाते-दिखाते साथ में बात करूँगी। तो जी, आज सुबह से व्लॉग नहीं डाला मैंने क्योंकि कल से परसों से बहुत ज़्यादा दिल बेचैन था सितारा के बारे में सोच-सोच के। समझ नहीं आ रही थी ये जो हेटर्स हैं इतना ज़्यादा जो बोल रहे हैं और झूठी-झूठी बातें कर रहे हैं, उनका सोच-सोच के चाहे हम लोग जितनी भी हिम्मत करते हैं लेकिन फिर भी अब मेरी उम्र में जाके ये बातें लड़ाई, झगड़े और ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो उनको उनकी तरह से तो जवाब नहीं देना चाहती थी मैं, लेकिन उनको फिर भी बहुत अच्छे से जो भी मैंने व्लॉग बनाए उनमें मैं उनको समझाती रही हूँ, समझाने की कोशिश करती रही हूँ। लेकिन आज जब सितारा का व्लॉग आया तो उसको देख के बहुत अच्छा लगा मुझे और उसमें एक गाना मुझे याद आया। तो सितारा आपके लिए मैसेज है, आपके लिए ये सॉन्ग एज़ अ डेडिकेशन आपके लिए ये सॉन्ग है मेरी तरफ से। ऐ मेरे दिले नादां तू गम से ना घबराना, ऐ मेरे दिले नादां तू गम से ना घबराना, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफ़साना, ऐ मेरे दिले नादां तू गम से ना घबराना। फरियाद से क्या हासिल, रोने से नतीजा क्या, बेकार है ये बातें, इन बातों से होगा क्या, अपना भी घड़ी भर में बन जाता है बेगाना, ऐ मेरे दिले नादां तू गम से ना घबराना। तो आगे बात बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ कल एक जो मोहतरमा कहती हैं कि वो भी समीरा अज़ीज़ की यहाँ की तरह यहाँ पाकिस्तान में काम करती हैं और उन्होंने काफ़ी केसेस में बात की हुई है पहले, शायद वो दुआ ज़हरा के केस में भी बात कर रही हैं और कुछ ऐसे वैसे केसेस उन्होंने और भी मेंशन किए हैं और उन्होंने अब समीरा अज़ीज़ जी के साथ मिल के काफ़ी सितारा के बारे में बोलना शुरू किया। तो कल ये मोहतरमा आई, इन्होंने अपना व्लॉग बनाया और उसमें कहती हैं जी अब सितारा कभी नहीं आएगी, सितारा के ऊपर जो केस है वो अब कुछ केस कराची में होने वाला है, कुछ केस वहाँ पे हो रहा है, ये है वो है। तो सुन के होता है ना कि अब देखें इसमें कौन-सी सच्चाई है, कौन-सी झूठ है। पता तो था हमें कि इतनी देर से ये लोग झूठ ही झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी इसमें सच नहीं नज़र आ रहा। फिर भी मैंने उसकी बात सुनती रही। तो उसके बाद उसने साजिद जी के लिए बड़ा अजीब-सा बोला, उसने कहा वो घोंचू जो है ना, अब देखो उसने सितारा का स्टाइल शुरू कर दिया है। वो सितारा की तरह व्लॉग बनाता है, अब ऐसे बोलता है और उसने सितारा को बिल्कुल मना कर दिया है कि वो व्लॉग नहीं डालेगी। और अब सिर्फ़ वो ही डाला करेगा व्लॉग और कभी इक्का-दुक्का कभी इधर-उधर आपको सितारा नज़र आ जाएगी, लेकिन सितारा को सख्त मना किया गया है कि वो व्लॉगिंग नहीं करेगी। और शुक्र है उस अल्लाह ताला का, उस भगवान का, उस हमारे वाहिगुरु जी का जिन्होंने इन सब को झूठा ठहराया। सितारा आपने इतना राइट दिन चूज़ किया आपने आज व्लॉग बनाने का कि कल उस मोहतरमा ने और आज सुबह-सुबह उसने फिर जाके समीरा अज़ीज़ का टेप लगाया, उनसे बात जैसे कि लाइव में बात कर रही हैं और उनसे बात की और पूछा जी लोग सब पूछ रहे हैं केस का बताइए, केस का क्या हुआ? कैसे आप कितना बता सकती हैं, क्या है? समीरा जी का वो ही वापस जवाब जो उन्होंने पहले बताया, नहीं जी केस के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, वो तो लीगल चीज़ें हैं, ऐसे है, वैसे है। तो केस हुआ है
लेकिन जब उनसे ये सवाल किया जाए समीरा जी से या इन दोनों से, ये दोनों इस बात को टाल जाती हैं। जब हम इनसे डायरेक्ट पूछते हैं कि केस किस पे हुआ है, किस बात का हुआ है, ये इस बात को टाल जाती हैं। पहले एक बार समीरा जी ने कहा था कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। अभी डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो उसमें सितारा का क्या मामला है? यही बात हमने पहले भी उठाई थी और तब इन लोगों ने फिर बात को पलट के और आगे ले गए। जी अब ये उसने सलमा ने केस यहाँ कर दिया, कराची में कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। इतना दुनिया को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, इतना बेवकूफ़ बनाया और इतना दिमाग ख़राब किया हुआ है इन लोगों ने। इनको समझ नहीं आती कि आप जब झूठ बोल रहे हो, और झूठ का प्रूफ मरियम फ़ाहद ने अपनी आज की वीडियो में सामने दिखा दिया। एक तरफ कह रहे हैं नहीं नहीं अभी उसके मियाँ की सुलह नहीं हुई, सलमा के व्लॉग पे भी उसने कम्युनिटी में आके लगा दिया आपको जो खबर मिलेगी मेरी कम्युनिटी में मिलेगी, अगर कोई बात होगी मैं आपको बताऊंगी, कोई सुलह नहीं हुई। तो जी आज जो मरियम फ़ाहद ने अपने चैनल पे आज की पोस्ट पे सुबह की उन्होंने दिखाया कि किसी यूट्यूबर ने उनको वहाँ देखा, वो अलबेग में वहाँ सारी फैमिली बैठ के इकट्ठे, हस्बैंड बच्चे ये सलमा सब लोग वहाँ खाना खा रहे थे और इन्होंने सोचा यहाँ तो कोई यूट्यूबर आएगा नहीं, कौन देखेगा, हमें क्या होगा। और जब ये मोहतरमा उनको कंटिन्यूस देख रही थी या इन्होंने उनकी तस्वीर ली या जो भी किया, तस्वीर नहीं ली होगी शायद वरना डालती, क्योंकि मरियम ने सिर्फ उनका मैसेज डाला है वहाँ पे कि देखें ये तो सारी फैमिली वहाँ बैठ के फूड खा रही हैं। और जब इन्होंने देखा कि ये लेडी मुझे देख रही हैं, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, तो फटाफट वहाँ से फूड पैक करवाया और वहाँ से भाग लिए। तो भाई आप लोग क्यों झूठ बोल रहे हो पब्लिक को? आप लोग क्यों ऐसा झूठ बोल बोल के पब्लिक के सामने ड्रामा कर रहे हो? और एक ही बात इन लोगों ने पकड़ी हुई है, सितारा माफ़ी मांगे, सितारा माफ़ी मांगे। किस बात की माफ़ी मांगे? पहले तो हो रहा था जी नहीं वो भी उनका हस्बैंड भी आए वो भी माफ़ी मांगे, और अभी हस्बैंड साथ में बैठ के खाने खा रहा है बाहर जाके, और सारी फैमिली बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं। पहले कह रही हैं बच्चों को छोड़ के वो अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई हैं। तो अब क्या हो रहा है? अब इसका क्या जवाब देंगी ये दोनों जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, एक कराची की और एक सऊदीया की? अब इनका क्या जवाब है जी? कैसे ये बैठ के सारी फैमिली इकट्ठी वहाँ पे खाना खा रही थी? हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए आप दोनों से। तो इतना झूठ पे झूठ बोलना बंद करो। और आप जो सितारा को गिराना चाहते हो कि सितारा आके माफ़ी मांगे, किस बात की माफ़ी मांगे? वो सितारा ने आके आज सब कुछ कह दिया, जो भी रियल बात थी उसने सबको समझा दी है। और आप ये जो कहते हो ना, जो सितारा के ऐसे फॉलोअर्स हैं उनको तो कुछ भी वो बोलेगी, वो ज़रा सा हमदर्दी के लिए कहेगी और आ जाएगी। हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हमारा भी दिमाग चलता है, हमें भी पता है, हम एजुकेटेड हैं और आप लोगों से ज़्यादा एजुकेटेड हैं। सारी ज़िंदगी बिताई है हमने अच्छे प्रोफेशन में। हम कोई लल्लू पंजू उठ के नहीं आगे कोई कि हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं है। सो ये फालतू के ड्रामे आप लोग बंद करें और आप ये सब कहना बंद करें कि जी ये लोग तो इमोशनल होके सितारा की इमोशंस को देखते हैं और आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और बात बताई मरियम जी ने कि पहले तो सलमा जी ने ये कहा कि वो घर से भागी और उन्हें कोई औरत वहाँ पे दिखाई दी और औरत ने पुलिस को बुलाया। और आज ये मोहतरमा जो जर्नलिस्ट हैं कराची से, ये कह रही हैं ये भागी तो सामने एक कार जा रही थी, उन्होंने कार को हाथ दिया, कार रुकी और वहाँ से जो आदमी था उसने स्टोरी सुनी और वो स्टोरी सुन के उसने फटाफट पुलिस को बुलाया। तो जी ये किस तरह का मजाक है? किस तरह की कहानियां हैं? पहले आपने औरत को कहा, फिर उसके बाद मर्द मिला कोई कार वाला। पहली बात, जहां सलमा हमेशा अपना घर दिखाती थी, जहां उनका घर है, जहां वो कार खड़ी करते हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं है कि कारें आती जाती रहती हैं और ऐसा कुछ होता है। उनका ऐसा एरिया नहीं है। और दूसरी बात, अगर उनको कोई मर्द मिला भी और जब उनका हस्बैंड नाइफ लेके उनको पीछे आ रहा था, तो जब वो घर से भागी तो वो पीछे नहीं भागा। उसने कहा अच्छा नहीं, वो नाइफ लेके अब मैं जाके सब्जियां काटता हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। कितनी स्टूपिड बातें और कितना कितना आप लोग अपने बयान बदलोगे। एक उठ के कुछ कहता है आपका सपोर्टर, एक कुछ कहता है, आप लोग बातों पे बातें अलग अलग बना बना के लोगों को कहानियाँ सुनाते जा रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की कहानियाँ हैं और कुछ नहीं है। और बनाते जाओ और हमारे पास भी जवाब देने के लिए बहुत कुछ है और हम लोग सुनाएंगे आपको कि हमारे पास क्या क्या है। एक एक का मुंह तोड़ के जवाब देंगे हम लोग। बहुत सह लिया हमने, बहुत हमने सोचा कि आराम आराम से आप लोगों को जवाब दें, लेकिन आप लोगों को कोई बात समझ ही नहीं आती है। जहाँ देखो वहाँ आप लोग आके इतनी अजीब स्टूपिड बातें करते हो, कहानियाँ मन घड़ंत बना बना के।
अब सितारा ने इतनी देर अगर चुप करके बैठी, वो सदमे में कि मेरे अपनों ने मेरे साथ ये किया, इसलिए था और कुछ नहीं था। उसको किसी और बात का कोई गम नहीं था, सिर्फ यही था कि मेरे अपने ही मुझे ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं। लेकिन सितारा की मुझे बहुत खुशी है कि सितारा ने हिम्मत की है, सितारा आई हैं और उन्होंने अपना फिर से एक बार कदम उठाया है कि मैंने जो खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं अपने व्लॉग ऐसे लेके आऊँगी और आके मैं 1 साल तक अपना पूरा करूँगी। तो मेरी ये दुआ है कि सितारा इस बार आप कामयाब हों और हम आपके साथ रहेंगे, हम भी आपके साथ-साथ व्लॉग बनाएँगे और इन लोगों को मुँह तोड़ जवाब देंगे। आप बिल्कुल इस बात का फ़िक्र ना करें। और दूसरी बात है, जो ये लोग आपके बच्चों पे सितारा आवाज़ उठाते हैं, आपको खुद इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए। आप खुद कोई एक्शन लो और इन लोगों को स्ट्राइक भेजो या इनको कोई लीगल कार्रवाई इनके ऊपर करके जब आप इनको मज़ा चखाओगी तभी ये लोग मानेंगे, वरना ये लोग मानने वाले नहीं हैं। लातों के भूत जो होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब इन लोगों के सब के मुँह काले होंगे, ये झूठ बोल रहे हैं ना जो, फिर ये बैठ के ये गाना गाएंगे। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। तो जी हम याद नहीं रखेंगे, आप जाओ, दफ़ा हो, जहाँ जाना है आपको दफ़ा हो और सितारा को अकेला छोड़ो, हम लोगों को भी सुकून से रहने दो। सब अपनी अपनी व्लॉगिंग करो, जो किसी को करना है उसमें आके खामखा आप लोगों के पास अगर और कुछ नहीं है बात करने के लिए तो सिर्फ एक बंदी को उठा के उसके ऊपर या उसके हस्बैंड के ऊपर या उसके बच्चों के ऊपर सिर्फ वही काम करने हैं आपको और आपके पास कोई टॉपिक नहीं है। तो जाइए, जाके टॉपिक ढूंढिए, नहीं तो इस यूट्यूब से छुट्टी करिए और जाइए यहाँ से। अब इस तरफ देखिए जहाँ मैं परिंदों के लिए दाने डाल के आई थी, कितने ढेर परिंदे आ गए हैं और खूब सारे यहाँ पे अब आके दाना चुग रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन धूप अब बहुत तेज़ हो गई है, यहाँ पे बैठना मुश्किल हो रहा है। और ये सितारा की तरफ से 2-4 लाइनें जो मैंने ही बनाई हैं तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। ये सोचिए कि ये लाइनें जो हैं ये हेटर्स को सितारा की तरफ से हैं। तो सितारा की तरफ से ये लाइन्स ऐसे हैं, मैं हकीकत हूँ मुझे तुम ना मिटा पाओगे। सितारा एक हकीकत है, सितारा एक जिंदा जागती बंदी है, उसको आप लोग अपनी गंदी गंदी बातों से आप लोग उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसको चुप नहीं करवा सकते। मैं हकीकत हूँ मुझे तुम ना मिटा पाओगे, मैं जो दुनिया से गई तुम भी ज़माने से गुज़र जाओगे। जलते रहना तो यहाँ आग की फितरत है सुनो, जलते रहना तो यहाँ आग की फितरत है सुनो, तुम जलोगे तो धुएं बन के बिखर जाओगे। आग तो जलती है तो किसी काम आती है और आग से कितने काम होते हैं, खाना बनाओ, पानी गर्म करो, चाय बनाओ, कितना कुछ करो। लेकिन आप लोग जब जलोगे ना, जल जल के सिर्फ धुआं बन के ऐसे हवा में बिखर जाओगे, आप तो किसी काम के ही नहीं हो, किसी काम नहीं आओगे आप लोग। और एक छोटा सा गाना जाते जाते और आप लोगों के लिए 2 लाइनें गा देती हूँ। और अभी मैंने फ्रंट कैमरा किया है ताकि आप लोग पीछे की सीनरी देख सकें और ये ना सोचें कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ, खुद के किसी और को मैंने बोल दिया व्लॉग बनाने के लिए और पता नहीं है ना लोगों का क्या क्या बातें बनाने लगी और क्या कहने लगी। तो मेरे दोस्तों और सितारा जी, आपके लिए ये गाना है मेरी तरफ से, कल रहूँ ना रहूँ कोई पता नहीं है। तो उसके लिए ये वाला मेरा छोटा सा 2 लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, हाँ संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूँ। धूप में बैठ बैठ के गला थोड़ा सा ड्राई हो गया था और थोड़ी ये ग्रास है ना, सब तरफ लगा हुआ घास, तो मुझे उसकी एलर्जी है, तो उससे थोड़ा सा गला एकदम से खिंचने लगा तो ठीक नहीं गाया गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर क्या है, सबको पता है कि इस उम्र में कोई इतना लता मंगेशकर तो कोई बन नहीं सकता है।
तो मेरे दोस्तों और मेरी प्यारी सितारा बिटिया, आप खुश रहो, हमेशा हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, हम सब आपके साथ हैं। आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कभी अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। किसी की भी बातों से अगर आप परेशान होती हो, आप हम में से किसी को भी जिसको ट्रस्ट करती हो उस पे आप कमेंट कर लो और उनको इंस्टा पे मैसेज कर दो, जैसे आपने मुझे भी किया था। आई एम सो हैप्पी, आपने मुझे भी मैसेज किया करके और मेरे से भी रब्ता किया था। बहुत 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 शुक्रिया सितारा। एंड मेरी बेटी भी आपको बहुत प्यार करती है, आपको बहुत लाइक करती है। वी लव यू ऑल सितारा, और सितारा हमेशा सितारा की तरह चमकेगी, सितारा हमेशा ज़िंदा रहेगी। सितारा हमेशा ज़िंदा से ये मतलब नहीं कि फ़िज़िकली यहाँ दुनिया में, ज़िंदा का मतलब है कि आपका नाम कभी कोई गिरा नहीं सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आपके नाम को ख़राब नहीं कर सकता है। जितनी मर्ज़ी तोहमतें लगा लें, हम हैं आपके साथ। जितनी तोहमतें ये लगाएंगे उससे डबल तोहमतें हम लोग इन पे लगाएंगे। वैसे हम ये काम करना नहीं चाहते। हम अल्लाह से, भगवान से डरते हैं कि बिना वजह के किसी के ऊपर, जब तक अपनी आंखों से नहीं देखा, किसी के ऊपर बिना वजह कोई तोहमत नहीं लगानी चाहिए। और यही बात मैं कितने दिनों से सबको, मैं न्यूट्रल होके, सलमा को, आपको, सबको यही कह रही थी, कभी भी किसी के ऊपर कोई तोहमत ना लगाओ, किसी पे उंगली मत उठाओ, क्योंकि कोई और देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। तो जी, इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साथ बने रहने के लिए और मेरे साथ पार्क की सैर करने के लिए। और मिलेंगे कल, अगर मौसम अच्छा हुआ तो फिर वापस पार्क में आऊँगी, अपनी बेटी को भी साथ लेके आऊँगी। अदरवाइज़ आज के लिए सबको बाय बाय। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। तो जी, बुलाना हो तो कह देना, आ जाएंगे हम लोग, हाजिर हैं जब कहोगे आप। बाय, अल्लाह हाफिज़। आज मैं यहाँ पार्क में आई हूँ और ये देखिए आप, इतना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। सब तरफ हरियाली और इतने प्यारे से बादल। देखें, इतना अच्छा मौसम है आज का। तो मैंने सोचा आज का व्लॉग यहीं से शुरू किया जाए। इतना प्यारा कि इवन देखें यहाँ पे सूरज भी निकला हुआ है। और ये सारा इतना ह्यूज पार्क है यहाँ का। और कुछ बर्ड्स को अभी मैंने उनके दाने लेके आई थी, वो भी दिए, तो वो भी आ गए थे। और यहाँ देखें, उन्होंने जो पुराने पेड़ थे ना, उनको काट के तो वो लकड़ियाँ यहाँ इकट्ठी की हुई हैं। तो ऐसे ऐसे ये सब जगह पे उन्होंने रखी हुई हैं। ये पता नहीं किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है कि लकड़ियों पे रोटी पकाएं या कुछ ऐसा करें, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो चलिए हम यहीं किसी जगह पे बैठ के और अपना व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक पेड़ का काट के उन्होंने कितना अच्छा, देखें, जैसे स्टूल जैसा बना दिया। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग व्लॉग बना सकते हैं। कितनी अच्छी प्यारी जगह है ना। और मेरे सामने, अब मैं बैठ गई हूँ वहाँ पे, और ये मेरे सामने ऐसा नज़ारा है। अब पता नहीं, मुझे बैक कैमरा करके तब ऐसे ही अपनी वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप बोर ना हो मेरी शक्ल देख देख के, या फिर मुझे खुद को कभी दिखाना चाहिए और ऐसे ही आपके साथ बात करते रहना है। ये पार्क बहुत बहुत बड़ा है, बहुत प्यारा है, इतना सुकून मिलता है यहाँ आके। और अभी तो मैंने आधा भी नहीं कवर किया, जैसे 10वां हिस्सा इसका अभी मैंने कवर किया होगा। इतनी, मैं जहाँ कार खड़ी करके और आई हूँ वहाँ से इतना दूर अभी बहुत कम मैंने कवर किया, लेकिन आगे बहुत बड़ा पार्क है ये।